यूं तो भारतीय रेल का इतिहास करीब 200 साल पुराना है, लेकिन मोदी सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कराया है। उन्हीं में से एक शुमार है प्रयागराज का, यानी संगम नगरी का प्रयागराज जंक्शन। तो चलिए हम जानते हैं कि महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज पहुंचने वाले यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। आमतौर पर प्रयागराज जंक्शन पे रोज़ाना 50,000 से ज़्यादा यात्रियों का फुटफॉल होता है, लेकिन महाकुंभ के मौके पर ये संख्या लाखों में तब्दील हो रही है। चलिए अंदर जानते हैं और देखते हैं कि कैसे एयरपोर्ट की तर्ज पर महाकुंभ के पावन मौके पर प्रयागराज जंक्शन को डेवलप किया गया है। महाकुंभ 2025 दिव्य भव्य के साथ साथ डिजिटल भी है और प्रयागराज जंक्शन पे उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर देखिए, जब महाकुंभ के मौके पर जब यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु ट्रेन के ज़रिए आएंगे तो इस टावर कंट्रोल से पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ से देखिए मेला को भी कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही साथ NER कंट्रोल स्टेशन भी यहाँ है, NR कंट्रोल स्टेशन भी यहाँ है, मेडिकल कंट्रोल, इसके अलावा डिविजनल कंट्रोल, यानी कि एक जगह से ही पूरा जो मेला है या फिर प्रयागराज जंक्शन है उसको मॉनिटर किया जा सकता है। अगर कहीं पर भीड़ ज़्यादा आ रही है तो उसे कैमरे के ज़रिए मॉनिटर करके सीधे वहाँ पर फोर्स भेजी जा सकती है और भीड़ को कम किया जा सकता है। हम आपको उस ही कंट्रोल रूम के भीतर लेके आए। देखिए मेला कंट्रोल टावर पहली बार महाकुंभ के मौके पर बना है, ख़ास तौर पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए, क्योंकि इस बार के हम कहेंगे कि महाकुंभ में सुविधा सुरक्षा को केंद्र में रख करके काम किया जा रहा है और सुविधा के लिए यात्रियों के लिए ये पूरा जो मीटिंग एरिया बनाया गया है, कंट्रोल रूम, और इस तरफ हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये साफ तौर पर यहाँ लिखा है मेला कंट्रोल टावर, यानी इस टावर, इस बिल्डिंग के ज़रिए ही पूरा जो मेला है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर जो CCTV रूम है वो भी पूरा डेडिकेटेडली बनाया गया है और इस स्क्रीन के ज़रिए पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये स्क्रीन है जिससे पूरे मेला क्षेत्र और की बात की जाए या फिर अभी प्रयागराज जंक्शन की बात की जाए, सभी यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है। पीछे हम आपको दिखाएंगे कि फाफामऊ, प्रयागराज, संगम, झूसी और रामबाग, ये तमाम ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो महाकुंभ के मौके पर आएंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा पुख्ता कराने के लिए यहाँ पर RPF हो लगा है, रेल प्रशासन हो, वो 24 घंटे दिन रात यात्रियों की सुविधा के लिए काम करता रहेगा। महाकुंभ के मौके पर यात्रियों को जिस कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा वो हमने आपको दिखाया। पूरी तरह से ये IT तकनीक पर बेस्ड है, लेकिन अब हम आपको एक और जो बड़ी सुविधा दी जा रही है महाकुंभ के मौके पर रेल प्रशासन के द्वारा। ये देखिए पूरा जो हरे रंग की आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरी तरह से यात्रियों के लिए डेडिकेटेड है। यात्री यहाँ पर आ सकते हैं, ठहर सकते हैं और उसके ठीक बगल में अनरिजर्व टिकट का काउंटर भी बनाया गया है, यानी जो यात्री आएंगे महाकुंभ के मौके पर वो यहाँ पर ठहर सकते हैं, अपनी जो दूसरी ट्रेन है उसको पकड़ सकते हैं और यहाँ पर आसानी से यहाँ पर सभी सुविधाएं दी गई हैं। चाहे हम बात करें टॉयलेट की तो ये सभी यहाँ पर वॉशरूम बनाए गए हैं और यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो इसका खासा ध्यान रेल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। खासतौर पर महाकुंभ के मौके पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, इंक्लोजर एरिया बनाया गया है और एंट्री और एग्जिट को और भी चौड़ा किया गया है, साथ ही साथ एस्केलेटर भी लगाए गए हैं और यानी कि पूरी तरह से जो कॉन्कोर्स एरिया है उसको एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप लगातार किया जा रहा है, जिससे कि जब महाकुंभ में प्रयागराज यानी संगम नगरी कुंभ यात्री पहुँचें तो उन्हें स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा तीनों मिले। महाकुंभ के मौके पर सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है और क्राउड मैनेजमेंट को देखना हो, संदिग्ध एक्टिविटी को देखना हो या फिर ट्रैक मॉनिटरिंग करनी हो, उसके लिए साफ तौर पर आप देखिए कि यहाँ पर मेक इट इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन जो बनाया गया है उसका यहाँ पर डेमो किया जा रहा है। और महाकुंभ के मौके पर जब यहाँ पर रोज़ाना लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का फुटफॉल होगा रेलवे स्टेशन पर, तो किस तरह से मास्क को मॉनिटर करना है यहाँ पर आप देखिए RPF के जवान बाकायदा डेमो दे रहे हैं और इस
रिमोट कंट्रोल के ज़रिए पूरा जो मॉनिटर है, जो पिक्चर आती है, उसको देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि कहाँ ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आ गए हैं, कहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है और किस तरह से मास का मूवमेंट आगे करना चाहिए। यानी कि किसी भी तरह की कोई अगर भगदड़ जैसी स्थिति होती है तो उससे बचने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि इस बार का कुंभ न सिर्फ नव्य, भव्य, दिव्य होगा बल्कि डिजिटल कुंभ भी होगा। और यही बात योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज संगम नगरी में कह करके गए थे कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे की बात की जाए या फिर इस तरह से ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल भी महाकुंभ के मौके पर किया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को संगम नगरी में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा रेलवे ने एक डेडिकेटेड ऐप बनाया है। साथ ही साथ ये देखिए कि ये मशीन है जो कि मोबाइल टिकटिंग है, इसके ज़रिए सीधे ही यात्री जो है अपना टिकट बुक कर सकते हैं और ले सकते हैं। एक डेमो करके हमें आप दिखाएं कि आखिर कैसे। ये देखिए इस तरह से जो टिकट है वो अब आपके हाथ में आ जाएगा, यानी कि यात्रियों को दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं, काउंटर सेंटर तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका टिकट जो है सीधे इस ऐप के ज़रिए ही डाउनलोड किया जा सकता है और न सिर्फ इसमें डिटेल होगी बल्कि कलर कोड भी दिया गया है, यानी कि किस इनक्लोज़र में आपको जाके ठहरना है ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ किस रास्ते से आपको जाना है वो एरो भी बाकायदा ज़मीन पर जो है वो लगाई जाएगी। तो साफ तौर पर जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचेंगे उसकी सुविधा का ध्यान नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हो, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे हो या फिर नॉर्दर्न रेलवे हो, सभी रेल मंत्रालय पूरी तरह से रख रहा है। और अमृत स्टेशन भारत योजना के तहत हम देख रहे हैं कि प्रयागराज जंक्शन को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। महाकुंभ के पावन मौके पर देश भर से यात्री आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे, अलग अलग भाषा उनकी होगी और जो पहली बार प्रयागराज जंक्शन आएगा उनके लिए बाकायदा आप देखिए कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क लगाई गई है और इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। ये सिर्फ एक क्लिक आप करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया सभी भाषा में। तो हमने इंग्लिश पर क्लिक किया है। यहाँ पर पैसेंजर एमिटीज़ आप देखिए, कुंभ स्पेशल ट्रेन्स देखिए, इस तरह से जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। तो हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि इस ऐप के ज़रिए जो हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे वो बेहद आसानी के साथ यहाँ पर अब जान सकेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, कौन कौन सी ट्रेन का रूट है। जी बिल्कुल, ये डिजिटल कियोस्क बनाया गया है और इसके माध्यम से जो भी हमारे कुंभ के दर्शनार्थी या श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनको जो उनसे जुड़ी सारी जानकारी है, लगभग सारी जानकारी इसके अंदर इनबिल्ट की गई है। जैसे हमारे कितने स्टेशंस हैं जो कुंभ से कनेक्टेड हैं, अगर आपको संगम जाना है तो आप किस रास्ते से जा सकते हैं, कौन सी ट्रेनें हैं हमारी जो चलाई जा रही हैं कुंभ को देखते हुए, किस रास्ते से होके जाएंगी, वो सारी जानकारी आपको मिलती है। और इस पे किस स्टेशन पे कौन सी हमारी पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं उससे रिलेटेड है, जो हमारे 9 स्टेशंस हैं कि कहाँ पे आपका लॉन्च कहाँ पर है, कहाँ पर स्लीपिंग पॉट्स बनाए गए हैं, कहाँ पर आपको खाना मिल सकता है और किन रास्तों से गुजरते हुए आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो हम कह सकते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से प्रयागराज जंक्शन पर दी जा रही है। जब भी यहाँ पर हम कह सकते हैं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जब आएंगे तो उन्हें दर दर भटकना ना पड़े और सिर्फ वो एक क्लिक के ज़रिए अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम में महाकुंभ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रयागराज जंक्शन को भी बेहद खूबसूरत बनाया गया है। करीब 13,000 ट्रेन जो हैं वो संचालित की जाएंगी, जिससे कि महाकुंभ में यात्रियों को सुविधा, सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता पर भी रेलवे प्रशासन लगातार ध्यान दे रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रयागराज जंक्शन का भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और महाकुंभ से ठीक पहले रेल मंत्री का दौरा आप देखिए प्रयागराज जंक्शन पे हो रहा है। इसके अलावा झूसी, फाफा मऊ, प्रयाग तमाम जगहों पर जो है रेल मंत्री पहुँचे और जायज़ा लिया। ख़ास तौर पर सुरक्षा और सुविधा दोनों का ही ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों को महाकुंभ के पावन मौके पर यहाँ पर रोज़ाना लाखों की संख्या में फुटफॉल होगा। आमतौर पर यहाँ 50,000 यात्रियों का रोज़ाना फुटफॉल होता है, लेकिन कुंभ के मौके पर यात्रियों की संख्या में लाखों बढ़ जाएगी और उसी के मद्देनज़र करीब 3,000 स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी। और बड़ी बात यह है कि किराए में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। अमृत स्टेशन योजना के तहत प्रयागराज का भी डेवलपमेंट का
काम किया जा रहा है। और उसी के मद्देनज़र हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित दौरा है 13 दिसंबर को, उसके ठीक पहले यहाँ पर रेल मंत्री पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कंट्रोल टावर का निरीक्षण किया और उसके बाद इंक्लोजर एरिया का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। और अभी प्रयागराज जंक्शन पर लगातार जो है विकास कार्य किया जा रहा है और 1300 से ज़्यादा ऐसे स्टेशन देश भर में हैं जिन्हें अमृत स्टेशन योजना के तहत डेवलप किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब प्रयागराज जंक्शन का जायज़ा लेने पहुंचे हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर का कॉन्कोर्स एरिया है और इसको भी पूरी तरह से रीडेवलप किया जा रहा है। अभी तस्वीरों में आप देखिए कि रेल मंत्री प्रयागराज जंक्शन पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा झूसी, फाफामऊ, प्रयाग, इन सभी जगहों का निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर रेल मंत्री आए हैं और अब तमाम जगहों का मुआयना करेंगे, यानी कंट्रोल रूम का उन्होंने मुआयना किया। साथ ही साथ जो इंक्लोजर एरिया यानी कि जिस जगह पर यात्रियों को ठहरने के लिए रखा जाएगा या फिर अनरिजर्व टिकट्स जहां से मिलेंगे, उन इलाकों का, उन एरिया का निरीक्षण करने के बाद रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, वो प्रयागराज में मोदी जी के आने से पहले यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को जो प्रस्तावित दौरा है उसके ठीक पहले यहाँ पर सभी महाकुंभ की तैयारियों का जायज़ा लेने रेल मंत्री खुद मौजूद हैं। साथियों, महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है और ये सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस महाकुंभ की तैयारी के लिए रेलवे की तरफ से करीब करीब 2 साल में 5000 करोड़ रुपए के काम इस पूरे एरिया में किए गए हैं और 3000 स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी महाकुंभ के पीरियड में। टोटल 13000 गाड़ियां चलेंगी, रेगुलर प्लस स्पेशल मिला के 13000 गाड़ियां चलेंगी और किसी भी तरीके से यात्रियों के लिए हर सुविधा मिले वो सारी। आज मैंने पर्सनली 5 स्टेशन जाके देखा है। होल्डिंग एरियाज़ बहुत अच्छे बने हैं। होल्डिंग एरिया में सफिशिएंट स्पेस रखी गई है जिससे कि भक्तगण, श्रद्धालुजन जब आए अच्छे से बैठ सकें और जब गाड़ी आए तभी प्लेटफॉर्म की तरफ आएंगे। हर जगह कलर कोडिंग का उपयोग किया गया है। जैसे आप देखेंगे जो होल्डिंग एरियाज़ है नीचे येलो कलर है तो येलो कलर का डायरेक्शन एक है, ब्लू कलर है तो उसका डायरेक्शन अलग है। टिकट का कलर भी वही रहेगा, जो होल्डिंग एरिया का कलर है टिकट का कलर भी वही रहेगा। 48 नए प्लेटफॉर्म्स बने हैं, 21 फुट ओवर ब्रिज बने हैं, 23 परमानेंट होल्डिंग एरिया बने हैं, 554 टिकटिंग अरेंजमेंट बने हैं और मोबाइल यूटीएस भी एक नया, इससे पहले पुरी में इसका उपयोग किया गया था रथ यात्रा के दौरान, अब उसका यहाँ पर महाकुंभ में भी उपयोग किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति अपने पास में एक मोबाइल इक्विपमेंट रखता है, उसी से टिकट मिल जाता है। करीब 21 फ्लाईओवर और अंडरपास बने हैं इस एरिया में अपने, और जो स्टेशंस हैं उनमें बनारस प्रयागराज की डबलिंग हुई है। गंगा जी पे नया ब्रिज बना है, वो ब्रिज भी अभी मैं देख के आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी आके उसका अनावरण करेंगे ब्रिज का। गंगा जी पे 100 साल के बाद में ये नया ब्रिज बना है। फाफामऊ जंघई डबलिंग हुआ है, बनारस प्रयागराज डबलिंग हुआ है। 6 स्टेशन पे सेकेंड एंट्री बनी है, झूसी पे, फाफामऊ पे, प्रयागराज मीटर और सुबेदारगंज, नैनी, चौकी, इन सब स्टेशंस पे डबल एंट्री बनी है। तो एक तरीके से जो भी व्यवस्था करनी है वो सारी देखी गई है। हर स्टेशन पे एक कंट्रोल रूम बना है और उन सारे कंट्रोल रूम का मास्टर कंट्रोल रूम आप जो पीछे देख रहे हैं ये मास्टर कंट्रोल रूम है। सारे स्टेशन से लाइव फीड सीसीटीवी कैमरा की, आरपीएफ की, जो स्टेट की पुलिस है उनकी, और जो नया ज़िला बनता है अपने कुंभ के समय में तो मिला ज़िला उनका फीड, वो सारा का सारा एक जगह मास्टर कंट्रोल रूम में आता है। तो कुल मिला के जो व्यवस्था है उसमें हर तरह से पुराने अनुभव को उपयोग करके अयोध्या जी में बड़ा जो अपना मंदिर बनाने के टाइम में जो अनुभव हुआ वो देखा, पुरी में जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा के दौरान का जो अनुभव हुआ वो सब देखा। इन सारे अनुभवों को लगा के काम किया गया। एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा, करीब करीब हर स्टेशन पे फुट ओवर ब्रिजेज़ में यूनी डायरेक्शनल
फ्लो ऑफ ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। यानी अगर एक फुट ओवर ब्रिज पे लेफ़्ट साइड से स्टेशन के जाना है तो उसी तरफ से ही जाना होगा, यानी क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा। बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है। गाड़ियों के प्लेसमेंट इस तरह से किए जाएंगे कि मिनिमम फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़े, जिस तरफ से पैसेंजर्स आ रहे हैं उसी तरफ ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए।